अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है आपके साथ, आपके सामने। और वो टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में से है और एक्सरसाइज 4.3 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा यह गया है कि इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 3 एंड 11। 3 और 11 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन्स को आप इंसर्ट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं कि पहले और आखिरी वैल्यू के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती है उनको अरिथमेटिक मीन्स कहा जाता है। यानी मीन कहा जाता है क्योंकि अगर वो एक खास डिफरेंस के साथ बढ़ रही हो या घट रही हो तो अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सवाल की जानिब। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, अपने सवाल को लिखा। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, उसके बाद ए वन का मतलब है कैपिटल A1 का मतलब है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। उसके बाद ए टू का मतलब है सेकंड अर्थमेटिक मीन। और क्योंकि 3 अर्थमेटिक मीन्स हमने पुट करनी है तो कैपिटल ए3 पुट कर दिया और उसके बाद आखिरी टर्म को बी कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एक्सट्रीम्स कहलाती है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सट्रीम्स कहलाती है। एक्सट्रीम क्या है कि सिरा, एक सिरा स्टार्टिंग का और एक आखिरी का सिरा, ये इस एक्सट्रीम्स है। और इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज है बाकी, ये मीन्स है। ये क्या है? ये मीन है। अगर किसी खास डिफरेंस से बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी तो वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। अगर किसी खास रेशो से बढ़ रही होगी या घट रही होगी वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक आज अरिथमेटिक मीन है तो हम अरिथमेटिक मीन पर जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 3 आ गया, जबकि अर्थमेटिक मीन 1, अर्थमेटिक मीन 2 और अर्थमेटिक मीन 3 हमें मालूम नहीं है, जबकि बी की जगह यानी आखिरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी के बराबर है, ए 3 के बराबर है, बी 11 के बराबर है। 3 अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स एन मेरे पास 3 होगा। एन मेरे पास क्या होगा? 3 होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो A1 इज इक्वल टू A प्लस डी है। इसी तरह जो सेकंड अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D है। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तीनों फॉर्मूले में हमें एक चीज नुमाया नजर आ रही है जो कि डी है। डी क्या है? हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम हमेशा डिफरेंस को तरजीह देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी हमें दिया हुआ है 11, 3 हमें दिया हुआ है, ए हमारे पास 3 है, एन हमारे पास 3 है प्लस 1, एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो डी हमारे पास क्या आ गया? 11 माइनस 3 8, 3 प्लस 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स, डी हमारे पास 2 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? यहां पे जो फॉर्मूला है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का, वहां पे डी को पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए मेरे पास 3 है जबकि डी मेरे पास क्या है? 2। तो डियर स्टूडेंट्स, A1 यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5। इसको हमने रेक्टेंगल में बंद कर दिया। सेकंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सो A2 A प्लस
2 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 3, 2 फॉर्मूले का, जबकि डी की वैल्यू क्या है 2। तो डियर स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 इंटू 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। क्या आ गया 7 आ गया। इसी तरह थर्ड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 फॉर्मूले का, जबकि डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। सो डियर स्टूडेंट्स A3 हमारे पास 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। तो A3 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम जब इस A1 तीन अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गए, अब हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सट्रीम्स थे यानी A वो हमारे पास 3 आ गया, जबकि जो अरिथमेटिक मीन है उसको मैं जरा रेड से जाहिर करता हूं A1 A2 A3 A3 और ये B आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स A हमारे पास 3 था और B हमारे पास 11 था, जबकि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या बना 5, सेकंड अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या बना 7, जबकि थर्ड अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या बना 9। ये तीन अरिथमेटिक मीन डियर स्टूडेंट्स हमसे मांगे गए थे जो कि हमने दे दिए, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसी किस्म का एक और सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें मजीद एम्स को इंसर्ट करने को कहा गया है। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से है, मगर यहां पर हमारे पास ज्यादा एम्स इंसर्ट करने को कहा गया है बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 2 के। इंसर्ट 4 एम्स बिटवीन √2 एंड 12 डिवाइडेड बाय √2। इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान हमें 4 अरिथमेटिक मीन्स को क्या करना है इंसर्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 4 अरिथमेटिक मीन है, तो A1 A2 A3 और A4 आ जाएगा, जबकि B जो है वो लास्ट टर्म है जो कि हम A और B के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं इसी सवाल पे कि A और B एक्सट्रीम है और A और B के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स A हमारे पास √2 है, जबकि A1 मालूम नहीं, A2 B नहीं मालूम, A3 मालूम करनी है और A4 भी मालूम करनी है, जबकि B क्या है 12 डिवाइडेड बाय √2 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स A मेरे पास √2 जबकि B मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय √2 है, और साथ में n हमारे पास क्या है 4। चूंकि 4 अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है तो n मेरे पास 4 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो हमारे पास a प्लस डी है। इसी तरह जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो हमारे पास a प्लस 2d है। इसी तरह जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है उसमें हमारे पास a प्लस 3d है, और इसी तरह अगर फोर्थ अरिथमेटिक मीन है तो a प्लस 4d है। नाउ डियर स्टूडेंट्स जो भी अरिथमेटिक मीन होगा उसके साथ d के साथ कोफिशिएंट 1 होगा। अगर सेकंड अरिथमेटिक मीन है तो d के साथ कोफिशिएंट 2 होगा। अगर थर्ड अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं तो d के साथ क्या होगा 3, और इसी तरह अगर फोर्थ अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं तो d के साथ कोफिशिएंट क्या होगा 4 ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आसान तरीका है अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले को याद करने का। नाउ डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे d मालूम करना है, तो d का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? d का फॉर्मूला हमारे पास है d is equal to b minus a divided by n plus 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास b क्या है √2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय n की जगह 4 आ जाएगा प्लस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स
फ्रैक्शन है और अगले क्रम के साथ माइनस या प्लस हो रहा हो तो हल करने का जो अगला मेथड होता है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, √2 आ जाएगा। √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 + 1 5 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, √2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 2² डिवाइडेड बाय √2 इंटू 5। 5 √2 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो 12 - 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू √2, सो 10 divided by 5 into √2. 5 1s are 5, 5 2s are 10 आ जाएगा। Now dear students, d की वैल्यू क्या आ गई, 2 divided by √2. Now dear students, हमारे पास अंडर रूट डिवीजन में डिनोमिनेटर में आया है, तो अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू √2 ही आ जाएगा। √2 जैसे कि यहां पर क्या आया था, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर √ कैंसिल, तो ये 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब डी की वैल्यू हमने अर्थमेटिक मीन का जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है उसके फॉर्मूले में और इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पुट करके हमने क्या करना है, अपना डिजायर्ड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है उसको हम a1 = a + dl। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 प्लस, जबकि हमारे पास d की वैल्यू क्या है, √2। √2 का कोफिशिएंट 1, √2 का कोफिशिएंट 1, दोनों मेरे पास क्या बन जाएंगे, 2 इंटू √2 आ जाएगा, 2 इंटू √2। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन में हमारे पास जो वैल्यू आया है वो 2 इंटू √2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड अर्थमेटिक मीन को मालूम करेंगे। सेकंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a2 = a इंटू a + d, 2 इंटू d। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू √2, जबकि 2 फॉर्मूले का और d की वैल्यू क्या है, 2 √2, तो 2 + 1, तो a2 क्या आ जाएगा, यानी सेकंड अर्थमेटिक मीन 3 इंटू √2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, थर्ड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a3 = a + 3d। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a की अपनी वैल्यू जो है वो √2 है, जबकि 3 फॉर्मूले का और d की वैल्यू क्या है, √2। 3 √2 और 1 √2 प्लस होके a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 √2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट अर्थमेटिक मीन, क्योंकि 4 अर्थमेटिक मीन इसमें इंसर्ट करने थे तो 3 तो मालूम कर चुके हैं, फोर्थ अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, a4 = a + 4d। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू √2, जबकि 4 फॉर्मूले का, d की वैल्यू क्या है, √2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 1 + 4, तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन हमारे पास 5 इंटू √2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अपना जो जर्नल फॉर्म है उसे लिखेंगे, a फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन, फोर्थ अर्थमेटिक मीन एंड
लास्ट एक्सट्रीम की वैल्यू आ जाएगी b। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, √2, जबकि जो बाकी वैल्यूज है वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, जबकि ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, 12 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल का जो सीक्वेंस अगर आप देखते हो तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें देखा जाए तो यहां पर 1 है, यहां पर क्या है, 1 है, यहां पे √2 के साथ 1 है, यहाँ पे √2 के साथ 2 है, यहाँ पे √2 के साथ 3 है, यहाँ पे √2 के साथ 4 है, यहाँ पे √2 के साथ 5 है, जबकि यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 2 है। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि इस 12 को हम यूं लिखें, 12 डिवाइडेड बाय √2 को हम यूं लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √2। जब हमारे पास 2d जब 2 डिवाइडेड बाय √2 आया था तो हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था। क्या किया था, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज की सूरत में मेरे पास क्या आ गया था, d की वैल्यू √2 आ गया। तो मैं इसकी जगह क्या पुट करता हूं, 6√2, इसकी जगह √2 को पुट करता हूं और ये 6, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब सवाल का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही आ गया है। तो सवाल में मैंने थोड़ी सी चेंजेस की ताकि आप लोगों को सही तौर पर समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आज के जो सवाल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को डियर स्टूडेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।